हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का उजाला हो रहा है इस टाइम पर। मैं आ चुकी हूँ अपने गार्डन एरिया में। उठ तो मैं इससे ना पहले ही जाती हूँ, लेकिन वही है कि उठते ही फिर क्या वीडियो बनाऊँ। तो अपने टाइम से ना आँख खुल जाती है। जिस टाइम पर हम उठते हैं ना, हमें अभी अलार्म की ज़रूरत ही नहीं होती। आदत इस कदर बन चुकी है मेरी, तो मुझे सुबह के टाइम पर ना नींद आती ही नहीं है। तो अच्छी बात है, वैसे सुबह जल्दी उठना भी चाहिए। और सुबह उठने के भी हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम देर तक सोते हैं तो फिर वही आलस सा भरा रहता है। यहाँ पर बन रही है हमारी सुबह की चाय। और मैंने विंडो ओपन किया तो उधर से ना आ रही है बाहर से हवा, जो कि गैस को लग रही है। अगर मैं विंडो को करूँगी बंद तो फिर तो जी बहुत सारे काम निपटा कर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और पूजा पाठ हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। तो पूजा हो गई है घर में, तो बस शुरुआत समझो कि हो गई अपने कामों की। और काम तो वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही सुबह उठते हैं ना हम, तो तभी से कुछ ना कुछ लग ही जाते हैं काम करने में हम। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और मुझे आटा लगाना है। आटा लगाने में ना हमें ऐसे लगता है कि आटा लगाना है तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब आटा हम गूँथने लगते हैं ना तो फिर उसमें इतना टाइम लगता नहीं है। बस थोड़ा ऐसे होता है जब रोटी बनानी हो, परांठा कुछ भी, तो लगता है कि आटा नहीं रखा है गूँधा हुआ। तो बस उसी को लगा रही हूँ मैं। और सब्जी रोटी बनेगी साथ में। तो यही ब्रेकफास्ट रहने वाला है। तो हस्बैंड जी जाएंगे अपना ड्यूटी, वो भी इतने टाइम तक नहा चुके हैं अपना, और मैं भी नहा चुकी हूँ। और हस्बैंड जी अपना हो रहे हैं रेडी ड्यूटी जाने के लिए। तो मैं भी अपना लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में, क्योंकि हमारी तो यही ड्यूटी है, सुबह से लेकर रात तक चलती है हमारी तो नॉन स्टॉप ड्यूटी। हम भले ही बस बैठ जाएं थोड़ा आराम लेने के लिए, लेकिन काम तो हमारे जो हैं वो चलते ही रहते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर बनाना चपाती, क्योंकि टाइम इतना होता ही नहीं है सुबह के टाइम। जब किसी को निकलना हो तब तो फिर वेस्ट करने का टाइम मतलब होता ही नहीं है कि कुछ ऐसे कर ले हम। तो फटाफट से फिर मैं लग जाती हूँ बनाने में, क्योंकि करना तो है ही, जाने वाले को भी जाना है तो क्यों उनको भी देर करनी। और फिर जाने वाले का भी ना ऐसे मूड ऑफ हो जाता है जब थोड़ा लेट हो जाता है, जहाँ उनको टाइम पर ब्रेकफास्ट ना मिले तो वो भी थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो यही है कि बस उनको ब्रेकफास्ट बनाकर दे दिया जाए, और फिर उसके बाद में किए जाए जो भी काम आगे करने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ यहाँ पर फटाफट से अपनी चपातियाँ, और खिलाएंगे अपने हस्बैंड जी को, करेंगे अपनी शुरुआत आगे की दिन की, क्योंकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और जैसा कि ज़्यादातर ऐसे ही शुरुआत होती है ब्लॉग की। मौसम आज ऐसा हो गया
ना तो आ रही है बारिश और ना धूप है, लेकिन गर्मी सी ऐसे हो गई है। थोड़ी सी बारिश की बूंदें आई थी, फिर वही हाल है। बारिश आ जाए तो मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन ऐसे बादल बना हुआ, लेकिन आया नहीं है अभी। और किचन की विंडो अगर ये इसको करो ना, हम बंद करते हैं ना, तो गैस को हवा लगती है, मतलब गर्मी लगती है, तो खोलते हैं तो गैस को लगती है हवा सामने सीधी। चपाती बना दी थी मैंने, फिर बेटी बोलती है मम्मा भिंडी की सब्ज़ी बना दो, तो फिर कुछ भिंडी ना पकी हुई निकल गई, तो हस्बैंड जी नीचे से लाए थे गार्डन से तोड़कर, तो फिर मैंने प्याज डाल दिया। और तवे पे भिंडी बनाते हैं ना, उसका सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही आता है। जो कढ़ाई में सब्ज़ी बनती है उसका टेस्ट अलग होता है, और तवे की सब्ज़ी जो होती है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस बेटी के लिए बनानी थी, इतनी सी ही मुझे ये सब्ज़ी, बाकी तो हमारी सब्ज़ी बनी रखी थी। और यहाँ पर हस्बैंड जी अपना चल दिए हैं ड्यूटी रेडी होकर, तो उनको थोड़ा बाय बोलते हैं। ठीक है, बाय बाय। चाबी छोड़ गए गाड़ी के ऊपर ही, तो चाबी रह गई थी हस्बैंड जी की ऊपर ही, और फिर उनको याद आया तो आवाज़ लगाई उन्होंने, और चाबी दे दी है मैंने उनको। और मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ मौसम कि कैसा है इस टाइम पर। और हस्बैंड जी बैठ गए हैं, अभी गाड़ी में निकलेंगे, और ये रोड हमारे पता नहीं कब बनेंगे। एक तो सामने खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, तो ये भी देखने में ना ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ ही आके बैठे हुए हैं हम। तो बरसात है तो इतना ये झाड़ियाँ सी जैसे ये बन जाती है ना, घास सी हो जाती है, तो बस भर गई है पूरा। और हस्बैंड जी हैं जो अपना बैठ गए हैं और गाड़ी में, तो चल दिए हैं वो तो अपना ड्यूटी पे। तो चलिए जी, इसके बाद में हम अपनी ड्यूटी संभालते हैं, चलते हैं, करते हैं हम कुछ आगे के और काम जो कि हमें बुला रहे हैं। बहुत सारे काम रहते हैं, और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था शायद कि कचरे वाला नहीं आ रहा है हमारा कितने दिन से। तो आज भाई कचरे वाला आ गया है, तो मैं कचरा ही देने आई थी नीचे, और फिर थोड़ी देर मैं खड़ी हो गई इधर, क्योंकि इधर मुझे जो हरियाली है ना, तो ये अच्छी लगती है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको नींबू, ये पूरे गुच्छे के गुच्छे ही लगे हुए हैं। तो आप देखिए इस टाइम पर ना बारिशें होती हैं, तो जो प्लांट्स हैं एकदम अच्छे से मतलब खिल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। जितने भी इस टाइम पर सूखे हुए भी पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। और वो एक अमरूद का पेड़ हमारे मतलब गार्डन में ना अपने आप ही निकल आया था, तो वो भी कितना हो गया बड़ा। मैंने हस्बैंड जी को बोला था इसको निकाल दो, बड़ा हो जाएगा फिर हम इसको करेंगे क्या, क्योंकि घर में ना गार्डन एरिया में फिर इतनी जगह तो होती नहीं कि इतने सारे पौधे हम पेड़ पौधे एक साथ लगा सके। तो बोल रहे थे कि ठीक है निकालूंगा, वो बोल रहे थे किसी को दे देंगे, कोई लगा लेगा इसको, ऐसे निकाल के फेंकने से क्या फ़ायदा। और गुलाब के फूल देखिए हमारे कितने अच्छे खिल रहे हैं। ये वाला जो गुलाब है इसकी तो इसका कलर अलग है, और दूसरा एक पिंक जो डार्क पिंक होता है मजेंटा, वो दूसरी साइड है। तो अच्छे लगते हैं फूल भी ना देखने में। मैंने थोड़ा सा बस इनको कैप्चर किया है अपनी वीडियो में,
और क्योंकि मैं फ़ोन लेके गई थी नीचे, कचरे वाला आता है, फिर कभी वो आगे निकल जाता है, कभी नीचे जाती हूँ मैं, फिर टाइम हो जाता है, थोड़ा लग जाता है, तो फ़ोन बजता रहता है ऊपर ही, इसीलिए मैं साथ में ही लेकर के गई थी। और कचरा मैं दे आई थी। और इसके बाद में हम मिल रहे हैं सीधा शाम को। ये शाम का टाइम है जब पूरे बादल जो हैं एकदम घने से बने हुए हैं, और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था। और ये वीडियो फिर शूट किया था मैंने कि मैं दिखाती हूँ। मुझे लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी, इतना तेज़। मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था मायके से, तो बोल रहे थे मम्मी कि पूछ रहे थे कि बारिश वगैरह मौसम कैसा है। तो मैं उनको बता रही थी, तो वो बोल रहे थे कि, मैंने बोला कि लगा हुआ है, बादल ऐसे आए तो नहीं हैं लेकिन लगे हुए हैं। तो बोल रहे थे हमारे इधर तो हवा वगैरह भी चल रही है, थोड़ा तूफ़ान सा ऐसे मौसम बना हुआ है। तो बस ये मौसम का आजकल कुछ कह नहीं सकते, कब कैसा हो जाता है। और ये ऊपर से दिखा रहे हैं हम आपको अपना गार्डन का व्यू इस टाइम का, जो कि शाम का टाइम है। और वैसे बारिश आई नहीं थी, हल्की फुल्की बूंदें आई थी लेकिन इतनी आई नहीं थी। और फिर मैं लग गई थी अपना खाना बनाने में, और मुझे बनाना था डिनर, जो भी दाल चावल बनाने थे इसमें। तो फिर मैंने दाल जो है वो ले ली थी, मिक्स माँ चने की दाल। और बस इसी को बना रही हूँ मैं आज सिंपल सा, कोई रोटी नहीं बनाऊँगी साथ में मैं, खाली दाल चावल बनेंगे आज, क्योंकि दाल मेरी बेटी को पसंद है। तो फिर मैंने उसके कहने पर ही बनाई है दाल। तो हम माँओं को होता है, पत्नियों को होता है कि जो हमारी फैमिली को अच्छा लगता है हम वही बनाते हैं। तो क्योंकि बनाना तो है हमें, लेकिन मन से कोई खाए, मन से कोई बोले कि ये चीज़ बनाओ, तो हमें बनाने में भी ना अच्छा लगता है। और हम हाउसवाइफ़ की ये भी ज़िम्मेदारी है एक, कि मतलब कैसे, किस तरीके से हम अपने काम को मैनेज करें, कैसे घर को मैनेज करें, कैसे अपनी हम रसोई को मैनेज करें, तो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। और जब सब लोग खुश होकर कुछ खाते हैं तो हम भी साथ में खुशी खुशी खाते हैं, क्योंकि सबकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तो हमें भी अच्छा लगता है जब हम कुछ बनाते हैं, कोई मन से खाता है। तो 6:30 का टाइम है यहाँ पर, जब मैं अपना डिनर जो है वो शुरू कर रही हूँ बनाना। और मैं आपसे बात कर रही थी, बता ही रही थी आपको, लेकिन पीछे बाहर आवाज़ बहुत आ रही थी, फिर मुझे इसीलिए वॉइस ओवर देना पड़ा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि हाउसवाइफ होना भी कोई आसान बात नहीं है। वो तो अब इतना टाइम हो चुका है कि मतलब हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जितना हर कोई सोचता है कि घर में रहने वाली औरत को या एक हाउसवाइफ को कोई काम नहीं होता, वो तो फ्री रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे मतलब हमारे टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एज ए माँ, एज ए वाइफ। तो बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमें निभानी होती हैं। और बस धीरे धीरे हम कब मतलब इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हाँ भाई सच में हमने ये सब सीख लिया है। जब छोटे थे ना, तो तब लगता था कि मम्मी खाना बनाती, तो मम्मी को कैसे पता चल जाता है कि इसमें इतना नमक जाएगा, इसमें इतनी चीनी जाएगी चाय में, तो ये प्रॉपर ऐसे मतलब हो जाता है, सब्ज़ी में नमक पूरा या फिर चीनी हो जाती है पूरी। लेकिन अब पता चलता है कि हाँ सच में जब हम ज़्यादा टाइम तक कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं, कुछ भी करते हैं ना हम, तो वो धीरे धीरे हमें अपने आप परफेक्ट बना देती है। और ये तो है नहीं कि मतलब एक दिन में हर कोई सीख लेता है जा कि मतलब सब कुछ हम पीछे से ही सीख कर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम शादी के बाद में ही सीखते हैं। और डिनर वगैरह हमारा हो चुका है यहाँ पर। फिर हम थोड़ी देर निकले थे बाहर छत पे, और जो हमारे साथ घर है पीछे, वो दीदी खड़े थे अपने गार्डन में, तो बेटी थी उनकी, बस उनसे बातें कर रहे थे यहाँ पर इस टाइम पर हम। और इसी के साथ हमें करना है अब अपने इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे।
अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।